तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2023 में रे ऑप्टिक्स से आए हुए कुछ चंद सवाल। चंद क्या, 3 सवाल थे, तीनों को एक एक करके निपटा देंगे। तो आपको क्या करना है, वह अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी क्या था, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा आपको अपने हाथों का प्रयोग करके वीडियो को करना है पॉज। हम तो पैसे भी कर सकते हैं, तो करना आपको वीडियो को करना है पॉज, चाहे किसी से भी कर, और उसके बाद पॉज करके छोड़ना नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद ही आप हमारे सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, टमटमाता हुआ आपकी स्क्रीन पे। टमटमाता क्या होता है? टिमटिमाता हुआ। चलिए ठीक है। कह रहा है लाइट ट्रेवल एट डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। अच्छा एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। ओ अच्छा, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। ओ, क्या आपको भी क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक ठो लाइट है जो एयर में x डिस्टेंस ट्रेवल करती है t1 टाइम में, फिर वही लाइट, हाँ वही लाइट किसी डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है 10x डिस्टेंस t2 टाइम में। तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है उस डेंसर मीडियम की क्रिटिकल एंगल जिसमें लाइट 10x डिस्टेंस t2 टाइम में ट्रेवल करती है। अच्छा, तो कर चलते हैं। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से आप समझ रहे हैं क्या निकालना है? हाँ, स्पीड। तो स्पीड निकाल। हम मान लेते हैं यार की स्पीड v1, चल मारकर चाल v1 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस x, ओ टाइम t1। अच्छा, मीडियम की v2 में ले लेते हैं, v2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 10x। अच्छा, टाइम t2, ठीक है। उसके बाद इसको हम इस डिब्बे में बंद कर देते हैं और कोपचे में छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर बाद इसका हम सदुपयोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको शॉर्ट में क्रिटिकल एंगल का फील दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फील। चलिए, तो क्या होता है, आप कान खड़े कर लीजिए और मेरी बातों को सुनिए। कान खड़े हो गए? चलिए सुनिए। जब भी कोई लाइट गिरे, फिर से बोल, फिर से जब भी कोई लाइट गिरे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रस्थान करेगी। फिर से नहीं समझना। जब भी कोई लाइट गिरे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रस्थान करेगी तो एक ऐसे एंगल आई के लिए जिसके कारण आर एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे महान एंगल को हम लोग प्यार से, दुलार से, मोहब्बत से क्रिटिकल एंगल नाम से फिजिक्स की दुनिया में पुकारा करते हैं। फिर से नहीं समझाया, अब आपको चित्र से समझाते हैं, सुनिएगा। मान लेते हैं ये हो गई हमारी सरफेस। अच्छा, इस सरफेस पे हमने गिरा दी एक नॉर्मल। ओ ठीक है, नॉर्मल गिर गई। इसको मान लेते हैं म्यू1, रेयर मीडियम मान लेते हैं। अच्छा, इसको लेते हैं डेंसर मीडियम। अच्छा, इसको मान लेते हैं म्यू2। ठीक है। अब क्या बोला? जब भी कोई लाइट गिरे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रस्थान करेगी। अच्छा, जब भी कोई लाइट गिरे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रस्थान करेगी, ये एंगल आई ऐसा हो। आई क्या होता है? एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य में जो एंगल होता है उसको हम लोग प्यार से आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एंगल हो जिसके कारण ये जो आर एंगल हो। आर एंगल क्या होता है? ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। ये आर एंगल 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री। तो एक ऐसे एंगल आई के लिए जिसके कारण ये आर 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे महान एंगल को हम लोग प्यार से क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, समझा? समझ गए? ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल को हम थीटा सी से शो करते हैं।
क्या, थीटा और छोटू सा सी लगा दिया। क्या होता है म्यू1 अपॉन म्यू2। क्या होता है म्यू1 अपॉन म्यू2। ऊपर ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, म्यू1 हम किसको रखेंगे, रेयर मीडियम को। क्यों, रेयर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो छोटा होता है, डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है। आप ऐसे याद रखना, छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है ना, समझा, समझ गए समझ गए। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो क्या, जो साइन थीटा होता है वो 1 या 1 से छोटा होता है। अब ये क्वांटिटी 1 से छोटा कब हो सकता है, जब ऊपर छोटी चीज लिखी हो और नीचे बड़ी चीज लिखी हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेयर मीडियम की होती है वो छोटी होती है और डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना। तो म्यू1 अपॉन म्यू2 ये जो होता है रेयर मीडियम और ये जो होता है नीचे डेंसर मीडियम, ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर प्रस्थान करेगी, तभी क्रिटिकल एंगल का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। आई होप शॉर्ट में मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसको रफ कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे। अब म्यू1 अपॉन म्यू2, अब म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो हमने कोफ्ते छोड़ा था उसका प्रयोग कर लेंगे। हाँ, म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। हाँ होता है, समझ गए समझ गए समझ गए। अब रख देते हैं, बस म्यू1 निकाल लेते हैं। म्यू1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है सी, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना हो गया v1, v1 कितना हो जाएगा x अपॉन t1। चलिए चलिए ठीक है। अब ये t1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे t1 ऐसे हो जाएगा, चलिए ठीक है। अब म्यू2 निकाल लेते हैं ऐसे ही, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना हो जाएगा c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना हो जाएगा 10x अपॉन t2 ऊपर चला जाएगा फिर से, ठीक है। बस अब यही म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे चिपका देते हैं, कितना हो जाएगा c t1 अपॉन x अपॉन म्यू2 c t2 अपॉन 10x। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, c t1 बाई x इंटू 10x ऊपर और c t2, बस x x कैंसिल c कैंसिल, कितना आया आंसर 10 t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा सी। अब ये साइन इधर चला जाएगा, यानी साइन इनवर्स 10x t1 अपॉन t2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको यह सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ, अच्छा, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर वन इज कॉनकेव। ओ समझ गए। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, अच्छा पास आ रहे हैं, विथ ईच अदर, ओ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। समझ गए। कह रहा है दो लेंसेज हैं, ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ f है, बात समझ में आ गई, लेकिन एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, ठीक है। दोनों को जब हम पास में लाके कांटेक्ट में रख देते हैं तो f इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, समझ गए क्या बात है। कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। पोलियो मार दिया है क्या, चलिए ठीक है, समझ गया। कॉन्वेक्स कॉनकेव, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन ये कॉन्वेक्स है इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस एफ। ये क्या है
एफ, लेकिन कॉन्केव होने के कारण से ये जो हो जाएगा माइनस एफ हो जाएगा। समझ गया? बस अब क्या करना है, 1/f इक्विवेलेंट जो होता है क्या होता है प्रभु बता, 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ, f1 कितना है प्लस f, अच्छा f2 कितना है माइनस f, अच्छा ठीक है, 1/f प्लस माइनस माइनस 1/f, प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया 0, यानी 1/f इक्विवेलेंट कितना हो गया 0, यानी f इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कितना हो गया 1/0 यानी इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर सी, समझा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे आपके साथ डिस्कस कर रखा हुआ है जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला पे था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस वीडियो में जाइएगा, आपको जो भी परेशानी है लेंस मेकर फॉर्मूले को लेके उस क्वेश्चन के जरिए हमने उस परेशानी को दूर कर दिया है। कब R1 रखना है, कब R2 रखना है, किसको R1 लेना है, किसको R2 लेना है, किसको किस साइन के साथ रखना है, सब हमने उस वीडियो में दूर कर रखा हुआ है। आप जाएंगे देखेंगे इसी चैनल पे बेस्ट PYQ ऑफ 2023 विथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। हमने शॉर्ट में लेंस मेकर फॉर्मूले को आपको समझा रखा हुआ है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।